दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसको बनाकर आप पूरे महीने भर स्टोर कर सकते हैं और इसको बनाना काफ़ी आसान है। सर्दी का मौसम आ गया है तो आप एक दिन बनाकर पूरा महीना भर इसको स्टोर करके खा सकते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है मिक्सी का जार। इसमें डाल देते हैं आधा कप चीनी, साथ में 5 हरी इलायची को डाल देंगे और 7 से 8 बादाम को भी डाल देंगे और इसको ढक्कन लगाएंगे और फाइन सा पाउडर होने तक हमें पीस लेना है। तो दूसरे साइड यहाँ पे हम लेते हैं आधा कप सूजी। मेजरिंग कप से ली है मैंने, आप मेजर किसी से भी कर सकते हैं, कटोरी या कप से। तो और आधा कप मैंने डाल दी है गेहूं का आटा, हम सभी के घर में होते ही हैं। साथ में 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दी है। आप चाहे तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। फिर ऑयल को डाल करके हमें आटा को अच्छे से मोइन कर लेना है। इस तरीके से आटा मोइन होता है तो हमारा जो नाश्ता बनेगा वो काफ़ी खस्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आटा को अच्छे से मोइन कर दी है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तिल जो है सर्दी में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं इसको खाना। और साथ में हम डाल देते हैं अच्छे टेस्ट के लिए डेसिकेटेड कोकोनट 2 चम्मच डाल दी है। और इनको डालने के बाद ये जो चीनी है इसको मैंने फाइनली पीस करके तैयार कर ली है और चीनी को भी हम इसी में डाल देते हैं, पाउडर शुगर को। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास हरी इलायची ना हो तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिला दी है। अब हम यहाँ पे लेते हैं दूध। दूध जो है ना ज़्यादा ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर वाली दूध लेनी है और दूध को डाल करके हम इसका एक डो बनाएंगे। तो दूध को हमें एक साथ में नहीं डालना है, दूध को थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाला है, पाउडर शुगर, तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। तो चीनी को दूध को डाल करके मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। चीनी भी मेल्ट हो गया है तो ये जो है हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। मैंने 1/4 कप जितना ही दूध डाले हैं यहाँ पे। तो डो जो है बनकर तैयार है। इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद हम फिर से इसको कुछ सेकंड के लिए गूँथ लेते हैं। गूँथने के बाद हम 2 हिस्सों में भाग कर लेंगे और एक हिस्से को साइड में रख देते हैं और एक हिस्से को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव देंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। फिर इसको हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देकर ही काट लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं काट रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी एक लाइक और शेयर से मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे हाथों में उठाएंगे और इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं। तो दूसरे को भी निकालेंगे और थोड़ा सा शेप देंगे। ऐसे ही हम सारे को तैयार करके करेंगे, शेप देते हुए रेडी करेंगे। तो ये जो है रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दी है। तेल का जो हीट है वो लो हीट होना चाहिए और गैस की फ्लेम को भी लो ही रखेंगे। उसके बाद हम इनको डाल देंगे तेल में। गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम नहीं करनी है और तेल को भी हमें बिल्कुल लो ही रखना है, नहीं तो ये जो नाश्ता है जल्दी से बाहर से ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और खस्ता तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से हमें लो फ्लेम में, गैस की फ्लेम को लो, तेल की हीट को भी लो रख कर डालना है और उसके बाद फ्राई कर लेंगे। फिर 2 से 3 मिनट पकने के बाद हम इन सारे को फ्लिप कर देते हैं, नहीं तो एक साइड से या ज़्यादा कलर आ जाएंगे और दूसरे साइड से कम हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इनको पकाएंगे और आप इसको पका करके एयर टाइट कंटेनर में डाल करके पूरा महीना भर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं शाम में, या बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरीके से मैं इनको चलाते हुए पका रही हूँ और टाइम टू टाइम चलाना है, हमें कंटिन्यूसली नहीं चलाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो कलर है काफ़ी अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। तो इनको पकाने में करीबन 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा आपको लो गैस में।
तो यहाँ पे ये पककर तैयार है, इनको निकाल देते हैं। और जो बचे हुए हैं उनको भी हम सेम तरीके से पकाएंगे। तो ये जो है सूजी का बहुत ही हेल्दी खस्ता बिस्किट है, आप इसको बनाकर रख सकते हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारा बिस्किट। आप इस तरह से बना करके पूरा महीना भर स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। और ये डेसिकेटेड कोकोनट और तिल से तो इसके स्वाद में चार चांद ही लग गए हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।